हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू होने लगा है अभी। तो सुनाए कि सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। अभी मैंने सुबह का काम ख़त्म किया है तो सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ, तो व्लॉगिंग शुरू कर दूँ। तो घर में मैं फ़िलहाल तो अकेले ही हूँ, तो घर का जो जो साथ साथ काम करूँगी तो वो साथ साथ आपको मैं बताती रहूँगी और साथ रखूँगी आपको। तो अभी तो मैं चलूँगी पहले किचन की तरफ। तो वहाँ पे भी आज मैंने बहुत ज़बरदस्त साइड डिश बनानी है, तो वो भी आपको बताऊँगी। तो और वो कपड़े भी सिलाई करने हैं, वो भी थोड़ा-सा आपको बताऊँगी। और जो-जो कुछ आज काम करूँगी ना सुबह से शाम तक, सब मैं आपको अपने साथ रखूँगी और बताऊँगी कि किस-किस रूटीन से मैं ये सारे काम करती हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो चलें पहले चलते हैं किचन की तरफ। 1 मिनट, उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं पहले किचन में, ठीक है। अच्छा, तो व्यूअर्स अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और सबसे पहले मैंने दही को डाला है जी जूसर में। तो इसे ग्राइंडर मतलब कर रही हूँ। इसमें 2 चम्मच मैंने ना बेसन भी डाला है साथ में। ठीक है, इसे अच्छे से इसकी लस्सी बनानी है और लस्सी बना चुकी हूँ। और अब प्याज की बारी है। 2 मैंने छोटे-छोटे प्याज लिए हैं तो वो कट कर रही हूँ। तो अब इसके बाद लहसुन है, इसका मैंने पेस्ट बनाना है। तो ये इसका भी बस पेस्ट बना के फिर मैं आपको प्रॉपर पूरे तरीके से ना कैसे कढ़ी बनाते हैं ये आज ना मैं साथ-साथ आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है, अब मैं टमाटर भी काट रही हूँ। कुछ लोग टमाटर डालते हैं और कुछ लोग कढ़ी में टमाटर नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ कढ़ी में टमाटर। ठीक है, इससे ना अच्छा ज़ायका होता है कढ़ी का, मतलब थोड़ी-थोड़ी खट्टी-खट्टी मज़े की लगती है। तो अब मैं करने लगी हूँ जी चूल्हा ऑन। तो इस पे पहले रखेंगे जी देगचे को और इसमें डालेंगे ऑयल। तो ऑयल डल गया तो अब इसको करते हैं जी ब्राउन। प्याज को अच्छे तरीके से इसे ब्राउन कर लेते हैं। तो जब तक ये होता है ब्राउन तब तक मैं पकौड़ों का सामान तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने 3 छोटे-छोटे प्याज लिए हैं और 1 आलू लिया है। इनको मैं काट के रख देती हूँ। तब जब तक प्याज ब्राउन हो जाएगा तो आप लोग बताइएगा कि आपको ये मेरी कढ़ी पकौड़ा की डिश कैसी लगी, क्योंकि मैं आज पूरी प्रॉपर ये डिश आपको बनाना बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो इधर ये हो गया। मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। प्याज मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही सुर्ख हो गया, तो अब इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं। अब इसके बाद मैंने इसमें लहसुन डालना है। ये लहसुन जाएगा अब इसमें। तो इसे थोड़ा-सा 5 मिनट के लिए भून के अच्छे से भून के तो इसमें फिर मैंने डालनी है जी मिर्चें और नमक वगैरह जो भी मसाले हैं अपने अपने हिसाब से डालने हैं आपने। मैंने अपने हिसाब से डाले हैं। तो इसके बाद वो लस्सी जो बनाई हुई थी, चमचा चलाते जाना है जब लस्सी डालनी है तो। और जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता ना तब तक इसे ऐसे ही रखना है, मतलब चमचा चलाते रहना है ऐसे। तो ये अब जब तक उबाल नहीं आएगा मैं इसमें चमचा हिलाती रहूँगी। ये साथ थोड़ा-सा पानी भी जाएगा। तो अब इसके बाद फिर उबाल आ जाएगा अभी थोड़ी देर तक। और अब मैंने पकौड़ों का सामान यहाँ पे तैयार कर दिया है। उसमें उबाल आ चुका था, मैंने बीच में से थोड़ी सी स्किप की है। पकौड़ों का सामान मैंने तैयार कर लिया है। अब इसमें जाएगा ये जी, ये जो है धनिया, खुश्क साबुत धनिया, और जाएंगी जी दड़ा मिर्चें भी। तो दड़ा मिर्चें जाएंगी इसमें। तो साथ में मैंने बेसन रखा हुआ है, वो ना थोड़ा-सा उसको मैंने ना छान के रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये जाएगा। और अब इसका सामान यहाँ पे तैयार होगा। और कढ़ी तो मेरे ख़्याल से अब उबाल आ ही चुके हैं इसमें। तो अब साथ ऐसा करते हैं कि पकौड़े भी रख लेते हैं बनाने के लिए। तो अब मैं रखूँगी फ्राई पैन यहाँ पे। तो इसमें डालेंगे ऑयल अपनी मर्ज़ी से, बेशक जितना मर्ज़ी डाल लें आप, ठीक है। तो अब पकोड़े बनाते हैं जी। ये अब पकोड़े मैंने इसमें डाले हुए हैं। तो कलर तो बहुत प्यारा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसके बाद
इन्हें मैं निकालूंगी और सीधा उसमें डाल दूंगी कढ़ी में, क्योंकि कढ़ी तो हो चुकी है तैयार। तो ये जितने भी पकोड़े बने हैं सारे मैं इसमें डाल दूंगी कढ़ी में। ठीक है, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कढ़ी का भी जायका बहुत मज़े का था, मैंने चेक की थी। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा मेरी इस डिश को, फिर आप बताना मुझे कि आपको कैसी लगी ये डिश। ठीक है ना। तो मैंने कहा आज मैं सारी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, तो ऐसे ना आप बोर होंगे ना मैं बोर होंगी। साथ ही अब मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे भूख भी लगी है। तो मैंने कहा दिन का खाना भी साथ ही बना लेती हूँ, क्योंकि मैं घर में अकेली ही हूँ, तो एक ही रोटी बनाऊँगी अपने लिए बस। बाकी तो सारे ड्यूटियों पे गए हैं। तो ये जी रोटी कैमरे को थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ जी तवे के साथ, जिस पे नज़र आए ना भी मेरी रोटी भी। तो अब मैं ये रोटी इस पे डालूँगी। तो ये सेट थोड़ा सा कर लूँ, कैमरा ही मेरा सेट नहीं होता जल्दी जल्दी से। ये अभी भी इतना सही सेट नहीं है, लेकिन अब मैं ये रोटी को डालने लगी हूँ। अब सही है, हाँ जी, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब मैं रोटी डालने लगी हूँ और इसके बाद रोटी पकेगी, फिर मैंने खानी भी है और भी काम करने हैं। ये जी डाल गई रोटी। हाँ जी, मेरी रोटी तो हो गई है तैयार। अब मैं करती हूँ जी खाने की तैयारी इसे, क्योंकि गरम गरम ही मज़े की लगती है रोटी। अब मैं डालूँगी सालन। सालन डाल के अब रखने लगी हूँ मैं रोटी। आप लोगों ने अगर खाना है तो आ जाएं। तो आप लोगों ने ये डिश भी ज़रूर ट्राई करनी है, तो आप बताइएगा मुझे ये आपको कैसी लगी। अब मैं दस्तरखान बिछाने लगी हूँ चारपाई पे ही। तो ये जी दस्तरखान मैंने बिछाया है अभी, ये देखें। तो अब मेरा रोटी है तैयार, अब मैं खाऊंगी ये। तो अब मैं बैठने लगी हूँ जी खाना खाने के लिए। आपने खाना है तो आ जाएं, अब खाने के बाद बात होती है जी। हाँ जी, मैंने तो खाना खा लिया है। तो अभी ये जो मैंने ऑयल जिसमें पकोड़े बनाए थे वो मैंने कहा उसी बोतल में डाल दूँ और बर्तन साथ में धो दूँ जल्दी से। तो मेरा तो यही है कि जैसे बर्तन होते हैं मैं साथ ही धुलाई कर देती हूँ, मैं रखती नहीं हूँ बर्तन। इस तरह से कहते हैं कि अगर बर्तन धोने वाले पड़े रहे ना तो बरकत नहीं होती खाने में। तो चलें जी, ये तो हो गए मेरे बर्तन धुल गए। तो अब मैंने करना है जी, ये कपड़े मैंने रखे हुए हैं, ये कटिंग भी करने हैं और सिलाई भी करने हैं इन्हें आज। ये और भी पड़े हुए हैं शापरों में, तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने करने हैं 2-3 दिनों में। और इसके बाद मैं फिर आपसे बात करती हूँ जी। हाँ जी, वो मैंने एक सूट सिलाई किया है, तो अब मैं थक गई हूँ, तो मैंने कहा पहले बना लेते हैं जी चाय। तो चाय का मेरा मूड हो रहा था, तो मैंने कहा पहले चाय बनाते हैं, थकावट भी काफ़ी हो गई थी। तो अब बनाते हैं चाय, जिसके लिए मैंने 2 कप डालना है जी दूध और 1 कप डालना है पानी, क्योंकि हम 3 लोगों ने चाय पीनी है। बाबर ने तो नहीं पीनी, क्योंकि वो पी के आए थे बाजी के घर से। ये 2 कप पानी दूध डालना है सॉरी, और 1 कप पानी। तो इसके साथ ही चाय फिर हम बनाते हैं मिलके। तो आपको मेरे ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग मुझे किया करें ना, कमेंट किया करें, बताया करें आपको कैसी लगती है। तो अब ये चाय बनने के लिए रखते हैं। आप लोग भी अपने घर की रूटीन भी थोड़ी बहुत बताया करें, आप क्या कुछ करते हैं। अच्छा, अब चाय में उबाल, साथ ही ये थोड़ी देर के बाद उबाल आएगा इसमें, ये देखें जी उबाल आ रहा है इसमें। और फिर बाकी बातें हम कमरे में जाके करते हैं जी। अब मैं डालूँगी चाय कप में, तो इसके बाद फिर कमरे में चलते हैं जी, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो हाँ जी, ये देखें जी मेरी चाय हो गई तैयार। अच्छा, तो व्यूअर्स अभी मैंने कपड़े सिलाई करके चाय बनाई है
उसके बाद अभी चाय पीऊँगी। तो ये थी मेरी सुबह से शाम तक की रूटीन। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा? तो मेरे चैनल पे जो भी नया है अभी अभी वो मुझे सब्सक्राइब कर दे। जो भी मुझे देख रहा है अभी वो मुझे सब्सक्राइब कर दे। तो ओके, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैं भी पीऊँगी चाय। तो इसके बाद शाम हो जाएगी तो मैंने ये व्लॉग जो है इसको अपलोड भी करना है। तो ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।